हो सकता है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक सरकारें एक जाति विशेष को खुश करने के लिए, एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, वोट बैंक की हथकंडा अपना सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि इस देश के उच्च न्यायालय या न्यायालय हम सबके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। और मुझे यह विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय इस प्रकार के कानून से देश के अंदर नहीं आने देंगे। हमको किसी का सम्मान देने से, किसी को हक देने से दिक्कत नहीं है। मुझे अपने सम्मान की चिंता है। वो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोट साधने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, इस वक्त हम पटना में हैं और यूजीसी को लेकर के जो नया बवाल छिड़ा हुआ था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। संज्ञान ही नहीं लिया है बल्कि सरकार को निर्देश भी दिया गया है कि अब नए तरीके से इसमें ड्राफ्ट तैयार किया जाए। रोक लगा दिया है, फिलहाल के लिए विचार किया जाएगा इस पर। अब हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी हैं, खुल करके आवाज़ उठा रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को? ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, उन युवाओं का संघर्ष का जीत है जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। काले कानून के खिलाफ सड़क पे प्रदर्शन की उनकी जीत है। उन तमाम नौजवानों के प्रति आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे। और सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि इस देश के उच्च न्यायालय या न्यायालय हम सबके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। हो सकता है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक सरकारें एक जाति विशेष को खुश करने के लिए, एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, वोट बैंक की हथकंडा अपना सकते हैं। लेकिन ये देश उन नेताओं से नहीं चलता, ये देश उन पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चलता है। ये देश कानून और संविधान से चलता है और कानून और संविधान पे मुझे भरोसा था और आज उसी प्रकार से हम लोगों का एक जीत हुआ है। अभी तत्काल इसके रोक लगा दिया गया है और मुझे यह विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय इस प्रकार के कानून से देश के अंदर नहीं आने देंगे, जिस कानून से किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष को हानि पहुंचे, किसी जाति विशेष को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा सके। यूजीसी को लेकर के आप कह रहे कि जीत हुआ, तो क्या SC ST समाज, OBC समाज को जो अधिकार दिया जा रहा था उससे दिक्कत था आपको? इस नहीं, अब एक यही देखिए, यही र्यूमर्स फैलाया गया कि हमको किसी का सम्मान देने से दिक्कत है। हमको किसी का सम्मान देने से, किसी को हक देने से दिक्कत नहीं है। मुझे अपने सम्मान की चिंता है। मुझे अपने समाज के उन युवाओं के भविष्य की चिंता है जिनको इस तरह की केस का दुरुपयोग करके उनके भविष्य को बर्बाद किया जाता, उनके सपने को चकनाचूर कर दिया जाता। इससे हमको दिक्कत था। हमको किसी को सम्मान मिलने से दिक्कत नहीं है, किसी को हक मिलने से दिक्कत नहीं। मुझे अपना हक का चिंता करना है। मैं अपनी हक की आवाज की मांग करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का हक छीना जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि हमारे नैरेटिव पे कोई हाथ पकड़ के किसी को हक दे। ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, रुक कल अभी फिलहाल कहा है सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, इसमें संशोधित करेंगे या फिर से इसी तरीके फरमान? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पर मुझे भरोसा है। हमने पहले ही कह दिया, इस देश के नेताओं पे, इस देश के पॉलिटिकल पार्टी पे कोई भरोसा नहीं। वो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोट साधने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको जरूरत पड़ेगा तो बीजेपी के नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, जिनकी निश्चित तौर पे जिसका इस देश के अंदर सरकार है, जाहिर तौर पे मांग और विरोध उन्हीं से होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि स्वर्णों ने विरोध किया, इस वजह से यहाँ पर ये स्वर्ण का युवाओं का ताकत है। ये किसी पार्टी, किसी नेताओं की जीत नहीं है। ये स्वर्ण युवाओं की ताकत है, एकजुटता की ताकत है और एकजुटता में ही परिणाम मिलता है। हम लोग एकजुट रहे, तटस्थ रहे, मजबूत रहे और इस कानून के खिलाफ हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया, सड़कों पर प्रदर्शन किया, उसकी जीत है। ड्राफ्ट बनाने की बात कही जा रही है नए तरीके से, क्या सजेशन? निश्चित तौर पे जो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, मुझे विश्वास है कि उस ड्राफ्ट में कहीं किसी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं पहुंचेगा और व्यक्ति विशेष को हानि न पहुंचा के कोई भी कानून आता है उसका हम स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी थे। साफ तौर पे यूजीसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त बड़ा आदेश दिया है, रोक लगाया है और सरकार को कहीं ना कहीं आदेश दिया गया है कि इस पर पुनः विचार करें, नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करें कि किसी को जातीय आधारित जो है कानून ला करके भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। पुरुषोत्तम हमारे साथ में थे, खुल करके अपनी बात रख रहे थे। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।